आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन के बारे में और फोटो एल्बम के बारे में। ये दो ऑप्शन आज की क्लास में आपको जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि लेआउट हम अलग अलग ले करके और इसके हिसाब से हम डेटा को बनाने का काम करते हैं। मैंने बताया था ना कि जिस हिसाब से हमको डेटा बनाना होता है, जैसे कि अगर हमको कंपैरिजन वाला बनाना है तो कंपैरिजन यहाँ पे लेते हैं। अगर टाइटल वाला बनाना है तो इसमें हम टाइटल को सिलेक्शन करते हैं। अगर यहाँ पे जो है अगर हमको जो है ब्लैंक लेना होता है तो ब्लैंक कुछ ऐसे इंटरफेस में आता है। मतलब जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन हमको बनाना होता है उसके हिसाब से हम जो है लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया था, जिसमें मैंने काफी स्लाइडों के बारे में मैंने बना करके आपको बताया भी था और उसको मैंने सेव भी किया था। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो डेटा बना करके सेव किया था मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यही मैंने बना करके सेव किया था, यही बनाया था ना, अबाउट कंप्यूटर और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसके बाद से कंप्यूटर मेमोरी, ये सारा मैंने आपको बताया था। अबाउट प्रिंटर या यहाँ पे मैंने अबाउट एमएस एक्सेल के बारे में मैंने बना करके बताया था आपको। अलग अलग स्लाइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्लाइड को हम कैसे बनाते हैं। अब चलिए, जैसे कि इसी स्लाइडों को हमको क्या करना है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना। अलग अलग सेक्शन में हमको क्या करना है, डिवाइड करना। जैसे कि टोटल स्लाइडों की संख्या हमारे पास 6 दिख रहा है, लेकिन 6 स्लाइडों को हम अलग अलग सेक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान के चलिए हमको क्लास वाइज हमको सेक्शन को डिवाइड करना है। जैसे कि मान के चलिए क्लास नंबर 7 के बारे में बात करें तो 7 बजे के बैच में मान के चलिए हमको एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ना। किसके बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ना। तो कुछ हम ऐसा ट्रिक लगाएं कि इस पूरे स्लाइडों में से केवल और केवल एमएस ऑफिस वाला स्लाइड फिल्टर करके अलग दिखा। या फिर मान के चलिए कि 7 बजे का बैच का बात हो गया, 8 बजे के बैच में हमको क्या क्या पढ़ाना है, तो 8 बजे की अलग टॉपिक हो जाएगी, 9 बजे की अलग टॉपिक हो जाएगी, 10 बजे की अलग टॉपिक हो जाएगी। मतलब टाइम के हिसाब से हम पूरे स्लाइडों में चाहेंगे तो सेक्शन वाइज डिवाइड हम कर सकते हैं। 7 बजे के बैच में एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ाना है तो 7 बजे का बैच का जो एमएस ऑफिस का जो हमारा मतलब पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है उसका हम एक अलग सेक्शन दे सकते हैं। उस सेक्शन का नाम हम 7 दे सकते हैं, क्लास नंबर 7। 8 बजे के बैच में कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाना है तो इसका नाम हम क्लास 8 दे सकते हैं, सेक्शन का नाम। तो ये काम हम कैसे करेंगे तो देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सेक्शन वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। देखिए सेक्शन आ गया, अनटाइटल सेक्शन लिख करके आया हुआ, लेकिन इस पे हमको क्या करना है, क्लास नंबर 7 लिखना है ना। तो इसी पे माउस का हम राइट बटन दबाएंगे और यही पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रीनेम सेक्शन, इसी पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम लिखने के लिए दे रहा है ना, यहाँ पे मैंने इस सेक्शन को नाम हटा करके यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास नंबर 7। अब 7 क्लास को रीनेम मैंने कर दिया। अब 7 बजे के बैच में कौन कौन सा सेक्शन के बारे में पढ़ाना है, कौन से स्लाइड के बारे में, तो मैंने केवल एमएस ऑफिस के बारे में उनको पढ़ाना है। अब स्लाइड नंबर जो 2 दिया है अबाउट कंप्यूटर, और ये हमको पढ़ाना है किस क्लास में, 8 बजे के क्लास में। तो पुनः आप इसी पे माउस, आप इसी पे सिलेक्शन करने के बाद पुनः सेक्शन पे आ जाइएगा और यहाँ से पुनः ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अनटाइटल सेक्शन लिखा हुआ है, इसी पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम सेक्शन पे आ जाइएगा और इसमें हम दे सकते हैं क्लास नंबर 8। 8 बजे के बैच में जो हमको पढ़ाना है इसमें 2 स्लाइडों के बारे में पढ़ाना है, अबाउट कंप्यूटर और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो 2 स्लाइडों को छोड़ देंगे, इसके बाद से आ जाएंगे तीसरे स्लाइड पे। अब ये मान के चलिए कि क्लास नंबर 9 में आपको पढ़ाना है तो पुनः आप सेक्शन पे आइएगा और यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। इसका नाम राइट क्लिक करके क्या देना है, क्लास नंबर 9, यहाँ पे दे दीजिए क्लास 9। मतलब 9 बजे के बैच में आपको पढ़ाना है। अब कौन से स्लाइड के बारे में, तो मैंने ये कह दिया कि 9 बजे के बैच में हमको अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, अबाउट प्रिंटर और अबाउट एक्सेल की सॉफ्टवेयर, इतना तीनों स्लाइड के बारे में पढ़ाना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी मैंने केवल सेक्शन ऐड करना बताया। अब क्वेश्चन ये बन जाए कि सर अगर हमको सेक्शन हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, या फिर मान के चलिए कि क्लास नंबर 7 आपने ऊपर रखा है, क्लास नंबर 7 को हम नीचे लेके आना चाहते हैं तो कैसे लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या करिएगा, आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए। क्या करना है,
माउस का राइट बटन दबाना है। अब जैसे कि मान के चलिए कि आपने 7 बजे की टॉपिक आपने पढ़ा दिया और उस स्लाइड को और उस सेक्शन को, ये दोनों को आप हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो यहीं से आप इसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड। 7 बजे का बैच दिख रहा है, देखिए स्लाइड में 7 बजे का बैच दिख रहा है। मैंने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। पुनः कंट्रोल जेड करके आप अंडू करके वापस लाइए। क्या चीज बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। अब इसी पे माउस का आप राइट बटन दबाएंगे तो इसमें एक और भी ऑप्शन मिलेगा, रिमूव ऑल सेक्शन, मतलब पूरे सेक्शन के बारे में आपने बता दिया बच्चों को और पूरा सेक्शन आप हटाना चाहते हैं एक बार में, तो आप इस सेक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिएगा रिमूव ऑल सेक्शन। देखिए पूरा सेक्शन का जैसे पहले था वैसे ही दिख रहा है। क्या क्लास 7, 8, 9 दिख रहा है, सब हट गया। पुनः लाना चाहते हैं तो यहीं पे कंट्रोल Z1 स्टेप करिएगा, वापस आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब जो अगला जो पॉइंट आपका दिया है, यहाँ पे दिया है मूव सिलेक्शन डाउन, मतलब 7 बजे का जो बैच है वो आप 7 बजे ना पढ़ा करके आप दूसरे टाइमिंग पे पढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप ये चाहते हैं कि पहले हम 8 बजे पढ़ा लें, 9 बजे पढ़ा लें और कल की क्लास में 7 बजे इसको पढ़ाएं, तो इस स्लाइड को ऊपर रखने का कोई मतलब है? इस स्लाइड को हम चाहेंगे तो नीचे लेके आ सकते हैं। तो इस स्लाइड को नीचे लाने के लिए आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए। माउस का राइट बटन दबाने के बाद यही पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मूव सिलेक्शन डाउन। क्या दिया? मूव सेक्शन डाउन, मतलब इस सेक्शन को हम डाउन में मूव कराना चाहते हैं, नीचे की तरफ मूव कराना चाहते हैं। बस इसी पे आपको क्लिक करते जाना। नीचे आ गया। और भी नीचे करना चाहते हैं, पुनः इस पे राइट क्लिक करिए, से मूव सिलेक्शन टू मूव सेक्शन टू डाउन, और भी नीचे आ गया। अब क्या है, पहले तो 7 बजे का ऊपर दिख रहा था ना, अब 8 बजे का ऊपर आ गया, इसके बाद से 9 बजे का, और इसके बाद से आता है आपका 7 बजे। कोई दिक्कत? अब आप क्वेश्चन आ गया 7 बजे के ऊपर करना है, तब राइट क्लिक मूव सेक्शन अप, राइट क्लिक मूव सेक्शन अप। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए पुनः सेक्शन में और भी ऑप्शन आता है। जैसे ऐसे भी तो प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि मान के चलिए 7 बजे के बैच में केवल आपको एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ाना था और 7 बजे के बैच में सारे बच्चों को आप पूरे प्रेजेंटेशन के बारे में आप नहीं दिखाना चाहते, आप केवल ये चाहते हैं कि केवल 7 बजे का ही टॉपिक दिखाई दे। क्यों? क्योंकि बाकी जब स्लाइड दिखेगा तो बच्चे कहेंगे इसको भी आप पढ़ा के दिखाइए, आप कुछ समय के लिए उसको हाइड करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, सेक्शन पे जाइए और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा कोलैप्स ऑल, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्लाइड है। कुछ दिख रहा है? अब ये बता रहा है कि क्लास नंबर 7 में पढ़ाएंगे तो एक स्लाइड आपका मिलेगा, क्लास 8 में जाएंगे तो 2 स्लाइड आपको मिलेगा, और क्लास 9 में जाएंगे तो 3 स्लाइड मिलेगा। लेकिन क्या स्लाइड दिया है कि कौन कौन स्लाइड आपको मिलेगा? बोलिए। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक नहीं बताएगा कि आपको स्लाइड क्या पढ़नी है। बस यहाँ पे क्लिक करके हटा दीजिए। फिर मान के चलिए कि आपने 7 बजे के बैच में पढ़ा दिया, 8 बजे के बैच में आपने एंट्री किया, तो 8 बजे में क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि मात्र 2 स्लाइड के बारे में पढ़ा दिया। आपको कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। पुनः आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। 9 बजे के बैच में जाएंगे तो बताएगा कि 3 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको हाइड करा दीजिए। और पुनः चाहते हैं कि पहले की अवस्था में आ जाए तो पुनः सेक्शन पे आकर के और यहाँ से एक्सपेंड ऑल पूरा सेक्शन दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो ये आपका सेक्शन ऑप्शन था। और एक चीज क्लियर करिएगा, मैंने कल की भी क्लास में आपको बताया था, जब इंट्रोडक्शन मैंने बताया था एमएस पावर पॉइंट का, इसमें ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दिया है जो ऑलरेडी मैं आपको एमएस वर्ड में पढ़ा रखा हूं। कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको एमएस वर्ड में मैंने ना पढ़ाया हो? बोलिए। ये सारा मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया है, कोई भी एक ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मैं आपको ना पढ़ाया। तो एक बार लैब में जाकर के इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन जो मैं आपको एमएस वर्ड में ना पढ़ाया। ये सब मैंने पढ़ाया है। अब चलिए, अब हम चलते हैं हम इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में न्यू स्लाइड, वही ऑप्शन है जो होम टैब में यहाँ पे न्यू स्लाइड दिया है, वही ऑप्शन है ना। आप या तो होम टैब से न्यू स्लाइड लीजिए
या अगर आप इंसर्ट टैब में आते हैं तो इंसर्ट टैब से नया स्लाइड ले सकते हैं। टेबल के बारे में पढ़ाया मैंने, पिक्चर के बारे में, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीनशॉट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सब मैंने पढ़ाया। केवल नहीं पढ़ाया तो किसको? फोटो एल्बम। और नहीं पढ़ाया तो एक्शन, एक्शन के बारे में नहीं पढ़ाया मैंने। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, स्लाइड नंबर। बाकी तो लगभग सब मैंने पढ़ाया ही। बोलिए। तो जैसे कि पहले फोटो एल्बम के बारे में समझते हैं, कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। और फोटो एल्बम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रेशन वगैरह होता है, जैसे आपका बर्थडे पार्टी हो गया, आपका मैरिज पार्टी हो गया, एंगेजमेंट पार्टी हो गया, तो बहुत सारे फोटो को शूट किया जाता है। बहुत सारे फोटो को कैप्चर करने के बाद उसका एक एल्बम तैयार किया जाता है। उसी एल्बम को हम क्या करते हैं, याद के रूप में रखते हैं, ताकि जब भी मतलब, अब चूंकि ये बार बार तो होगा नहीं फंक्शन, एक बार होता है, उस फंक्शन को अगर हम वीडियो बनवा लेते हैं या कोई फोटो अगर हम मतलब खिंचवा लेते हैं, तो बार बार एल्बम को हम देखेंगे तो हमको यादें मतलब याद आएंगी, हम उसको चेक कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको MS पावर पॉइंट में भी अगर आप चाहते हैं कि एक फोटो का एल्बम हम बना करके तैयार करें, तो इसके लिए इंसर्ट टैब में आपको फोटो एल्बम की रिक्वायरमेंट आती है। अब बताइए, फोटो एल्बम आपको बना करके चेक करना, क्या इसके लिए आपके सिस्टम में फोटो की संख्या भी तो होना चाहिए, जिससे कि आप एल्बम बना सकें? बोलिए। फोटो रहेगा तभी तो आप एल्बम बनाएंगे ना। तो इसके लिए क्या करिएगा कि पहले आप जब लैब में जाइएगा, जब आप लैब में जाइएगा तो यहाँ से क्रोम ओपन करके और बहुत सारा फोटो आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको फोटो एल्बम बनाने में आसानी रहे। हमारे कंप्यूटर में तो ऑलरेडी पहले से फोटो है, लेकिन आपके कंप्यूटर में अगर नहीं होगा तो बहुत सारा फोटो आप डाउनलोड करके एक फोल्डर में बना करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा फोटो रहेगा तभी तो हम एल्बम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे तो डाउनलोड हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग लैब में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप आइएगा इंसर्ट टैब में और यहीं पे फोटो एल्बम पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे फोटो तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये फोटो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आ जाइएगा फाइल डिस्क वाले ऑप्शन पे, देखिए कंप्यूटर में लेके आ गया। अब कह रहा है बताइए वो फोटो आपने कहाँ कहाँ सेव करके रखा है? तो जहां भी आप फोटो रखे होंगे उस फोटो को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जहां पर भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा। सबसे अच्छा रहेगा कि एक फोल्डर में सेव करके रखिएगा। ऐसे बाहर रखेंगे तो खोजने में दिक्कत आएगी, एक फोल्डर में सेव करके रखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा कि वो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। यहाँ से आप फोटो सिलेक्शन कर लीजिए। अब जैसे कि यहीं पे जो फोटो पहले से दिया है, इसी फोटो को हम सिलेक्शन कर ले रहे हैं। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप मल्टीपल फोल्डर, एक मल्टीपल फोटो एक साथ ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके, ध्यान दीजिएगा। चलिए सारा फोटो हम ले लेते हैं, ऐसे ही आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैंने कई सारा फोटो यहाँ से डाउन मतलब यहाँ से सिलेक्शन मैंने कर लिया, ध्यान दीजिएगा। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, बस यहीं पे आपको इंसर्ट कर लेना। ऐसा इंटरफेस आएगा, पुनः आपको ओके कर लेना। सारा फोटो आ गया, इसमें देखिए पूरा फोटो आ गया आपका, A to Z जितना भी फोटो आपने लिया था सारा फोटो इसमें कैप्चर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने देखा भी होगा कि कभी कभी फोटो आप कैप्चर करते हैं, वो फोटो आपका उल्टा कैप्चर हो जाता है। उस फोटो को रोटेट करना होता है, घुमाना होता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। तो घुमाने के लिए आप इस फोटो पे पहले ट्रिक कर लीजिए। अब यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं, चेंज हो रहा है, यहाँ से आप घुमा सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में आपको घुमाना है, यहाँ से आप घुमा सकते हैं। और भी कोई पिक्चर में चेंजिंग करना है, इसकी कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाना है, शाइनिंग वगैरह, तो आप यहाँ से इसकी कंट्रास्ट मतलब इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है देखिए पेज में, यहाँ पे फोटो में थोड़ा बहुत आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि जब हम एल्बम क्रिएट करते हैं तो उसमें नाम भी लिखा जाता है, लिखा होता है ना। तो अगर आपको नाम भी टाइप करना है
तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है न्यू टेक्स्ट बॉक्स। आप यहाँ से नाम भी लिख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में। बस इस पे क्लिक करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स रेड होकर के आ गया, देखिए इसमें। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए, नहीं रखना है तो इस पे रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए इसको, टेक्स्ट बॉक्स को। अगला क्या दिया है, तो जैसे ये कंप्यूटर वाला जो पिक्चर है इसको हम 1 नंबर पे लेके जाना चाहते हैं। कौन नंबर पे दिख रहा है? 4 नंबर पे दिख रहा है ना, 1 नंबर पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अप पे क्लिक करेंगे तो ये फिगर आपका 1 नंबर पे चलेगा, और डाउन पे क्लिक करेंगे तो जहां पर लेके जाना चाहते हैं वहां पे आ जाएगा। देखिए अब 5वें नंबर पे आ गया, 4 नंबर पे कोई और फिगर आ गया, कोई दिक्कत? अब चलिए, इतना बनाने के बाद अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, जैसे आपने एल्बम में देखा होगा कि जब हम फोटो उसमें इंसर्ट कराते हैं तो एक ही स्लाइड पे 2 इमेज आता है। अगर इमेज ज्यादा मात्रा में रहता है तो, जैसे कि मान के चलिए इमेजों की संख्या मात्र 10 है, तो एक पेज पे, एक स्लाइड पे अगर आप 2 इमेज इंसर्ट कराएंगे तो मात्र 5 ही को स्लाइड बनेगा ना, क्योंकि एक पेज में मात्र 2 ही आ रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल लेंगे तो टोटल कै स्लाइड बनेगा, कै स्लाइड बनेगा? 10 स्लाइड बनेगा। अरे आप खुद देखिए जितना फोटो मैंने इंसर्ट कराया है ना, अगर हम यहाँ पे सिंपल एक ही ले रहे हैं तो जितना फोटो होगा उतना स्लाइड बन करके आएगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक ही स्लाइड पे 2 फोटो इंसर्ट आए, मतलब इस तरीके से फोटो आपका आएगा। देखिए इस तरीके से इस पे आ जाएगा और इस पे आ जाएगा, तो इसकी प्रारूप को हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पिक्चर लेआउट, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 पिक्चर, देखिए चेंज हुआ है। अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं 4 पिक्चर तो 4 पिक्चर दिखाए, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे सिंगल ही रखिएगा, सिंगल रखने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना, ओके कर देना, इंसर्ट क्रिएट कर देना, ऐसा बन करके आएगा। ठीक है, ऐसा बन करके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लोग एल्बम बनाते हैं वो लोग अपना नाम भी मेंशन करते हैं कि किसके माध्यम से वो एल्बम तैयार किया गया। तो अभी तो एक एक पिक्चर का आ रहा है ना, टोटल 33 पिक्चर है तो 33 को पेज पे आया, 33 स्लाइड पे आया। अब हम ये चाहते हैं कि एक पेज पे 2 आए, तो इसके लिए क्या करिएगा, इंसर्ट पे आना, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडिट फोटो एल्बम। इसके पहले हाईलाइट नहीं था, अब अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करिएगा। अब चलिए, अब हम ये चाहते हैं एक स्लाइड पे 2 फोटो आ, तो यहाँ पे पिक्चर को हटा करके 2 पिक्चर वाला ले लीजिए। अब ओके करिए, एगो पिक्चर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप 4 पिक्चर लेना चाहते हैं तो पुनः फोटो एल्बम पे चले जाइए, एडिट फोटो एल्बम पे चले जाइए, और यहाँ पे आप 4 पिक्चर ले सकते हैं, तो एक बार में 4 पिक्चर आएगा, कुछ ऐसे अपडेट है। कोई दिक्कत समझने में? अब चलिए, पूरा अगर एक ही कलर का आएगा तो अच्छा लगेगा, तो कलर भी हम चेंज करना चाहते हैं, इसका थीम भी हम बदलना चाहते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए पुनः क्या करिएगा, देखिए अगर आप इसमें अपना नाम लिखना चाहते हैं इस पे क्लिक करिएगा, इसमें अपना नाम भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे GIT लिखा हुआ है, इसमें मैं हटा करके मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। अरे जो एल्बम बनाता है अपना नाम लिखता है ना, वैसे ही आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इसकी कलर को आप बदलना चाहते हैं, इसकी थीम को बदलना चाहते हैं, तो पुनः आप इंसर्ट टैब में आइएगा और यहाँ पे फोटो एल्बम पे आइएगा और एडिट फोटो एल्बम पे आपको आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा थीम, सबसे नीचे दिख रहा है। अब इसी पे ब्राउज पे क्लिक करना है आपको, ब्राउज पे क्लिक करते ही इतना सारा थीम आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये वाला थीम ले लिया, बस सेलेक्ट करिए, अपडेट करिए, चेंजिंग हुआ है, तो ये सारा थीम आप बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की ये थीम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा लेना चाहते हैं, तो पुनः आप न्यू यहाँ पे एडिट फोटो एल्बम पे चले जाइएगा और यहाँ से आकर के इस थीम को बदल करके आप ये वाला ले सकते हैं, कुछ ऐसे दिखेगा। अपडेट करिए, चेंजेस हो रहा है, सब पे लागू हो जाए। अभी मैं उसका भी बता रहा हूँ कि सिंगल सिंगल कैसे लगाएंगे, पहले इतना आप समझिए। इसमें और भी ऑप्शन दिया है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ से रेक्टेंगल को न लेकर के, और यहाँ पे चाहेंगे तो राउंडेड रेक्टेंगल ले सकते हैं, या आप चाहेंगे तो ऐसे इंटरफेस में ले सकते हैं, कुछ ऐसे दिखाया। क्या कुछ अपडेट हुआ है?
फ्रेम, पहले फ्रेम में नहीं था, फ्रेम में हो गया। अब चलिए, ऐसे भी तो क्वेश्चन बनता है कि सर हम पहला वाला कलर ही दूसरा करना चाहते हैं, इसकी कलर हम डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले, कहाँ पे, डिजाइन टैब पे। कलर के लिए डिजाइन पे ही तो आएंगे ना। अब यहाँ पे जब डिजाइन पे आप आएंगे तो देखिए इतना सारा आपको मिल जाएगा आपसे, इसमें से कौन सा आपको लेना है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी पे, इसी स्लाइड पे केवल आए, तो माउस से आप राइट क्लिक करिएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, इसे पे क्लिक करिए। क्या सब पे अप्लाई हुआ है? फिर ऐसे ही आप इस पे आ जाइएगा, इस पे भी आपको डिफरेंट लेना है, तो यहाँ से अब ये वाला स्लाइड आप ले लीजिए, इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लाइव में चल करके करिए। अगला दिया है क्या, तो ये वेरिएंट अगर आपको अच्छा नहीं लगा, वेरिएंट को आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से दूसरा वेरिएंट आप ले सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट आपका दे रखा है, ठीक है, इतना सारा वेरिएंट आपका दे रखा है। अगला क्या दिया है, स्लाइड साइज। अगर इस स्लाइड की साइज को आप हटाना बढ़ाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिएगा और 4.3 वाला ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंजोर फिट पे क्लिक करिएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा, छोटा हुआ है। पुनः आप इस पे क्लिक करिएगा और वाइड स्क्रीन पे आएंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। कोई दिक्कत? इसके बाद से आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट फिल पे आप चले जाइए, कलर की कॉम्बिनेशन बनाना मैंने बताया था, यहाँ से कई सारा कलर भी बना सकते हैं आप, यहाँ पे कई सारा बना बनाया आपको कलर मिल जाएगा, देखिए हो जाएगा। तो इतना आप लैब में चल के प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है। शेष हम लोग कल की क्लास में जाना चाहे, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा ना प्रैक्टिकल, इतना पूरा प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा।